Hello students and welcome to our YouTube channel Rejoice Education। हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के 4th चैप्टर पे है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये चैप्टर लिया गया है 10th स्टैंडर्ड CBSE के टेक्स्ट बुक से। इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। ऐसा कहा जाता है कि एक चोर को एक चोर ही पकड़ सकता है। बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देर इज़ ऑनर अमॉन्ग्स थीव्स। ठीक है, ऐसे भी कहा जाता है कि लोगों में ऑनर यानी कि खुद का अहंकार भी होता है काफ़ी ज़्यादा चोरों में। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट। चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या है स्टूडेंट्स। ये स्टोरी लिखी गई है विक्टर कैनिंग से। एवरीवन थॉट दैट हॉर्सी डैनबी वॉज अ गुड ऑनेस्ट सिटीज़न। सबको लगता था कि होरेस डैनबी एक अच्छे और एक ईमानदार सिटीज़न थे। ही वॉज अबाउट 50 years old and unmarried and he lived with a housekeeper who worried over his health। और वो एक काम वाली के साथ रहते थे, हाउसकीपर के साथ रहते थे जो काफ़ी चिंतित रहती थी उनके हेल्थ को लेके। In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer। ठीक है, हे फीवर का मतलब है एक तरह का बुखार होता है, रोग होता है। ठीक है, तो बाकी के टाइम वो काफ़ी अच्छे रहते थे, खुश रहते थे, लेकिन कभी कभी उन्हें अटैक आता था हे फीवर का समर में। He made locks and was successful enough at his business to have two helpers। ठीक है, तो उनके खुद के लॉक रहते थे जहाँ पे वो चीज़ें रखते थे और काफ़ी सक्सेसफुल थे उनके बिजनेस में, और उनके पास 2 हेल्पर भी थे जो उन्हें हेल्प करते थे। Yes, Horace Danby was good and respectable but not completely honest। Horace Danby अच्छे थे या रिस्पेक्टेबल थे लेकिन ईमानदार नहीं थे। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library। 15 साल पहले होरेस ने अपना पहला और आखिरी सेंटेंस एक प्रिजन लाइब्रेरी यानी जेल में बिताया था। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। उन्हें रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स पसंद आते थे। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। तो वो एक सेफ हमेशा हर साल रॉब करते थे। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट वॉट ही वुड डू, स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव थ्रू एन एजेंट। हर साल वो प्लान करते थे बहुत ही सावधानी से कि वो कैसे चोरी करेंगे और कैसे वो चोरी किया हुआ जो बुक्स रहते थे वो 12 महीना वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, और सीक्रेटली वो बुक्स किससे लेते थे, एजेंट से लेते थे। नाउ walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all others। वाइट सनशाइन, जुलाई सनशाइन में वो चल रहे थे, तब उन्हें सोचा कि इस साल की रॉबरी भी काफ़ी अच्छी होगी जैसे हर साल होती है। फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस ऑफ शॉटओवर ग्रांजे। तो वो शॉटओवर ग्रांजे का घर स्टडिंग यानी कि जांच पड़ताल कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसा है घर, क्या है, कहाँ से घर खुलता है, कहाँ से मेन डोर कहाँ पे है। लुकिंग एट इट्स रूम्स, इट्स इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग, इट्स पाथ्स एंड इट्स गार्डन। वो रूम्स को देख रहे हैं, उसकी इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग को देख रहे हैं, सड़कों को देख रहे हैं और उसके गार्डन को देख रहे हैं। दिस आफ्टरनून द 2 servants who remained in the ranche while the family was in London had gone to the movies। इस शाम आफ्टरनून में क्या होता, 2 सर्वेंट्स जो ग्रांजे के साथ रहते थे, जब फैमिली लंदन गई थी तो वो दोनों मूवीज़ यानी मूवी देखने चले गए थे। Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose। Horace खुश हो गए उन्होंने जब उन्हें जाते हुए देखा, और इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल यानी टिकल का मतलब क्या है, सेंसेशन, कुछ झुंझुनाहट उन्हें महसूस हुई हे फीवर की उनके नाक पे। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल। वो गार्डन वॉल के पीछे से आए। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक। उनके टूल्स काफ़ी अच्छे से उन्होंने पैक किए थे उनके बैग में। There was about 15,000 pounds worth of jewels in the ग्रांजे सेफ। 15,000 पाउंड्स जितना ज्वेलरी उनके पास था ग्रांजे के सेफ में यानी उनके तिजोरी में। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाय वन ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000। अगर वो उन्हें बेच देते तो उन्हें कितने मिलते स्टूडेंट्स, 5,000 मिलते। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। काफ़ी हो जाता था उनके लिए, खुश होने के लिए अगले साल तक। देर वॉज 3 very interesting books coming up for a sale in the autumn। और 3 अच्छे खासे बुक्स आ रहे थे सेल पे ऑटम के महीने में। ऑटम का एक महीना होता है स्टूडेंट्स, तो ऑटम के महीने में। नाउ ही वुड गेट द मनी
ही वॉन्टेड टू बाई देम, अभी उनके पास पैसे आ जाते वो ज्वेलरी बेच के और वो उन्हें बुक्स को ख़रीद लेते. He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. उसने देखा था हाउसकीपर को की जो है उन्होंने टंगाई थी किचन डोर के यहाँ पे, जहाँ पे वहाँ पे एक छोटा सा हुक था. He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. उन्होंने हाथ में ग्लव्स पहने, की लिया और दरवाज़ा ओपन किया. He was always careful not to leave any fingerprints. उनको बहुत शातिर चोर थे तो उन्हें फिंगरप्रिंट्स नहीं देने थे. A small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. एक छोटा सा डॉग किचन में सो रहा था. स्टर्ड का मतलब है वो थोड़ा सा हिला, आवाज़ें करी उसने और अपनी पूँछ हिलाते हुए काफ़ी फ्रेंडली वे में उसके पास आया. ऑल राइट शेरी, ओरेस सेड एज ही पास. उसने कहा ठीक है शेरी. ओरेस वहाँ से निकला. All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. आपको सिर्फ इतना करना है डॉग्स को क्वाइट यानी शांत रखने के लिए, उन्हें उनके नाम से बुलाओ और उनको प्यार करो. The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. वो सेफ जो था वो ड्राइंग रूम में था एक पुअर सी पेंटिंग के पीछे. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. Horace सोचने लग गए कि शायद उन्हें पिक्चर्स कलेक्ट करनी चाहिए, बुक्स नहीं. बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घर में स्पेस ले लेते हैं. इन अ स्मॉल हाउस बुक्स आर बेटर. छोटे घर में बुक्स काफ़ी अच्छे हैं. देयर वॉज अ ग्रेट बोल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल. ग्रेट बोल ऑफ बोल यानी कि कटोरी में फूल रखे हुए थे टेबल पे. एंड होरेस फेल्ट इज नोज टिकल. फेल्ट इज नोज टिकल यानी उन्हें वापस झुंझुनाहट महसूस हुई. He gave a little sneeze and then put down his bag. उन्होंने जो एकदम धीरे से चीखा और उन्होंने अपनी बैग नीचे रखी. He carefully arranged his tools. उन्होंने काफ़ी अच्छे से उनके टूल्स अरेंज किए, सही जगह में रखे. He had 4 hours before the servant returned. उनके पास 4 घंटे थे सर्वेंट के वापस आने से पहले. The safe was not going to be hard to open. सेफ मुश्किल नहीं था ओपन होने के लिए. After all, he had lived with locks and safes all his life. उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी लॉक्स और सेफ्स में ही बिताई थी, जैसे जेल में बिताई थी. द बर्गलर अलार्म वॉज पोअरली बिल्ड. और जो अलार्म था वो सेफ के लिए तिजोरी का, वो तो काफ़ी अच्छी तरह से बिल्ड नहीं किया गया था. ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर. वो हॉल में चले गए उसका वायर कट करने के लिए. ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन. वो वापस आए और वापस ज़ोर से उन्होंने ज़ुकाम हो गया उनको शायद से, स्नीज़ यानी कि छींकने लग गए क्योंकि फ्लावर्स की स्मेल की वजह से. हाउ फूलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स. लोग कितने पागल होते हैं जब उनके पास महंगी चीज़ें होती है. होरेस थॉट. होरेस ने सोचा. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. एक मैगज़ीन आर्टिकल निकला था, उस मैगज़ीन आर्टिकल में इस घर का डिस्क्रिप्शन दिया था कि ये घर कैसा है, कि प्लान कैसा है इस घर का, रूम्स कहाँ कहाँ है और पिक्चर कैसे कैसे है इस रूम के. द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ. और राइटर ने ये भी मेंशन किया था कि पेंटिंग हिड अ सेफ. हिड अ सेफ का मतलब है कि वो भी, उसमें भी ज़रूर कुछ ना कुछ हो सकता है. यह मैगज़ीन में लिखा था. बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क. हिंडरिंग का मतलब है रुकावट, तो रुकावट बन रहे थे वो फ्लावर्स उसके काम से. ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचिफ. उन्होंने अपने हैंकरचिफ जो था, रुमाल था, उसमें अपना मुंह रख लिया. देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे. व्हाट इज़ इट, अ कोल्ड और हे फीवर. जब उन्होंने एक आवाज़ सुनी डोरवे से, क्या है वो, कोल्ड है या हे फीवर है. बिफोर ही कुड थिंक होरेस सेड हे फीवर. सोचने से पहले उन्होंने बोला हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन. और वो वापस उन्होंने छींकना चालू कर दिया. द वॉइस वेंट ऑन. यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट वॉट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़. आप उसे क्योर कर सकते हो एक स्पेशल ट्रीटमेंट से, अगर आप पता करते हो कि ये प्लांट कौन सी डिजीज़ आपको दे रहा है. आई थिंक यूड बेटर सी अ डॉक्टर. हमें जैसा लगता है कि तुम एक डॉक्टर को दिखा दो. इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ. अगर तुम अपने काम को लेके सीरियस हो और मैंने तुम्हें सुना ऊपर से अभी अभी.
इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विथ फर्मनेस, फर्मनेस यानी कि उसमें मजबूती थी आवाज़ में। अ वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोर वे, एक औरत वहाँ पे डोर के यहाँ पे खड़ी थी। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, शेरी का मतलब है वो डॉग उनकी उसकी तरफ रबिंग, रबिंग का मतलब है उसके साथ जुड़ गया था। शी वॉज यंग क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, वो काफ़ी यंग थी, काफ़ी सुंदर थी और ड्रेस उन्होंने रेड पहना था। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर, वो फायर प्लेस की तरफ बढ़ी और स्ट्रेटन, स्ट्रेटन यानी कि सीधे उन्होंने वो ऑर्नामेंट्स वहाँ पे रख दिए, यानी ज्वेलरी वहाँ पे रख दी। डाउन शेरी शी सेड, नीचे बैठो शेरी। एनी वन वुड थिंक आईड बी अवे फॉर अ मंथ, सबको लगा कि मैं शायद से एक महीने के लिए बाहर रहूँगी। शी स्माइल्ड एट होरेस and went on, however I came back just in time though I did not expect to meet a burglar, लेकिन मैं सही से टाइम पे आ गई, मुझे नहीं लगा था कि मैं एक चोर को मिलूंगी यहाँ पे। होरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, होरेस को थोड़ा होप था क्योंकि वो काफ़ी अचंभित हो गई थी जैसे ही उन्होंने उससे मुलाकात हुई। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीट हर इन द राइट वे, और वो शायद से मुश्किल में नहीं पड़ सकते हैं अगर उन्होंने उनके साथ सही व्यवहार किया तो। ही रिप्लाइड आई डेंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि कोई फैमिली से मेरी मुलाकात होगी। शी नॉडेड, आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, वट आर यू गोइंग टू डू, मैं देख पा रही हूँ कि कितनी इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस का मतलब है असुविधा हो रही है आपको मुझसे मिलके, आप क्या करने वाले हो। होरे सेड माई फर्स्ट थाट वॉज टू रन, मेरा पहला दिमाग में ख्याल आया कि मैं भाग जाऊँ। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, देड गेट यू एट वंस, देड का मतलब है दे विल, दे विल गेट यू एट वंस, वो तुम्हें पकड़ लेंगे। Horace said, I would, of course, cut the telephone wires first and then he hesitated. ठीक है, तो वहाँ पे वो हेजिटेट करने लग गए। अ स्माइल ऑन हिज फेस, आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, मैं ध्यान रखूँगा कि तुम ऐसा कुछ भी ना करो एटलीस्ट कुछ घंटों के लिए। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यूड हर्ट मी, उसने होरेस की तरफ कहा, तुम मुझे हर्ट करोगे। होरेस paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that, मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। You didn't frighten me, वो कहती है कि तुमने मुझे नहीं डराया। होरेस suggested, it would be nice if you would forget you ever saw me, let me go, अच्छा होगा कि तुम मुझे भूल जाओ और ध्यान में भी मत रखो कि मैं तुम्हें कभी मिला था, मुझे जाने दो। द वॉइस was suddenly sharp, शार्प यानी कि मजबूती से उसने कहा। वाई शुड आई, यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे मेरी चोरी करने वाले थे। इफ़ आई लेट यू गो यूल ओनली रॉब समवन एल्स, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम कहीं और चोरी करोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, सोसाइटी को तुम जैसे लड़कों से प्रोटेक्ट करना चाहिए। होरे स्माइल्ड, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, मैं ऐसा नहीं हूँ जो थ्रेटन यानी कि डराता हूँ सोसाइटी को। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, मैं अच्छे के लिए चोरी करता हूँ और मुझे प्रिजन में नहीं जाना है। शी लाफ्ड एंड ही बेग्ड, थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, परसुएडेड का मतलब है मना लिया है। वो हंसने लग गई और वो भीख मांग रहा था सोच के कि शायद से वो मान गई होगी। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब है निराश। लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, आई रियली मीन इट, मुझे जाने दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसा कुछ कभी नहीं करूँगा, और मैं आई रियली मीन इट यानी मैं सच कह रहा हूँ। शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली, देन शी सेड, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू द प्रिजन आंट यू, तुम्हें काफ़ी डर लगता है जेल जाने से, बराबर। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, वो उसके पास आई अपना सर हिलाते हुए। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मुझे गलत इंसान काफ़ी पसंद आते हैं। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, उन्होंने क्या किया, एक सिल्वर बॉक्स टेबल से उठाया और एक सिगरेट वहाँ से निकाली। Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. तो उन्होंने क्या किया, होरेस चाहते थे कि वो खुश हो जाए, तो उन्होंने देखा कि ये लेडी जो है वो उसकी मदद कर सकती है, तो उसने अपने ग्लव्स निकाले और एक सिगरेट का लाइटर उसे थाम दिया। यूड लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे, और उन्होंने वो लाइटर उनकी तरफ किया।
येस बट ओनली इफ़ यू डू समथिंग फॉर मी, हाँ लेकिन तुम मेरे लिए अगर कुछ करोगे तो. एनीथिंग यू से. Before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them. लंदन में जाने से पहले मैंने प्रॉमिस किया था मेरे हस्बैंड को कि मेरी ज्वेलरी बैंक में डाल दे, लेकिन मैं यहाँ पे तिजोरी में रख के गई हूँ और मुझे पहनना है इनको, पार्टी है इस वजह से, तो मैं यहाँ नीचे आई. लेकिन होरेस स्माइल. यू फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ हैवंट यू, तुम नंबर भूल गए बराबर इस तिजोरी का. Yes, she replied the young lady. Sorry. Right? So I came down to get them. Horace smiled. You've forgotten the numbers to open the safe, haven't you? Horace ने कहा तुम भूल गए हो नंबर बराबर इस सेफ को ओपन करने का. Yes, she replied the young lady. Just leave it to me and you'll have them within an hour, but I'll have to break your safe. मुझ पर छोड़ दो और तुम्हें 1 घंटे में मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें इसे तोड़ना पड़ेगा. Don't worry about that. My husband won't be here for a month and I'll have the safe mended by that time. इसकी चिंता मत करो, मेरे हस्बैंड अभी 1 महीने के लिए यहाँ नहीं आएंगे और मैं मेंडेड का मतलब है मैं इसे रिपेयर करा लूँगी, इसे बदलवा लूँगी. And within an hour, Horace had opened the safe, given her the jewels and gone happily away. और 1 घंटे में होरेस ने वो सेफ को ओपन किया, उन्हें उसको ज्वेलरी वापस दी और वहाँ से चला गया. For 2 days he kept his promise to the kind young lady. 2 दिन तक उन्होंने वो प्रॉमिस रखा उस young lady तक. On the morning of the 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. एक मॉर्निंग में उन्होंने सोचा कि उन्हें बुक्स अभी चाहिए रहेंगे, इसीलिए उन्हें अभी दूसरी तिजोरी को देखना पड़ेगा. बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगेन हिज प्लान. लेकिन उन्हें कभी चांस नहीं मिला अपने प्लान को ठीक करने का. बाई नून अ पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द जूल रॉब्ड एट शूटओवर ग्रांच. आफ्टरनून तक क्या हो गया था, पुलिस मैन ने उन्हें अरेस्ट कर दिया था जो ज्वेलरी रॉब हुई थी, यानी चोरी हुई थी शॉटओवर ग्रांच में. His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room. उनके जो फिंगरप्रिंट्स थे जिन्होंने यूज़ करके उन्होंने वो सेफ़ यानी तिजोरी खोली थी बिना ग्लव्स के, वो पूरे रूम पे लग चुके थे. एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर. और किसी ने उसका विश्वास नहीं किया जब उसने कहा कि वो वाइफ थी ओनर की जिन्होंने उसे इस सेफ को ओपन करने कहा था. The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. वाइफ ने खुद ने कहा, जो इसके ग्रे हेड यानी कि सफ़ेद बाल वाले, शार्प टंग यानी तीखी ज़ुबान वाली 60 ईयर्स की औरत ने कहा नहीं ये सब नॉनसेंस यानी ये सब बकवास है. होरेस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन. होरेस अभी एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन है प्रिजन में. He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was. वो हमेशा सोचते हैं कि उस charming, उस clever young lady के बारे में, वो same profession यानी कि पेशे में थी. And who tricked him? Tricked माने धोखा देना. He gets very angry when anyone talks about honor amongst thieves. और वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है जब कोई thieves में कौन सा honor के बारे में बात करते हैं तब. ये स्टोरी लिखी गई है विक्टर कैनिंग ने. स्टूडेंट्स, थैंक यू.